हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैची आइडियाज़। इस वीडियो में मैं आपको एडोबी फोटोशॉप 2024 के न्यू फीचर के बारे में बताऊंगा। जेनेटिव फिल को यूज़ करने के लिए अब आपको बीटा वर्जन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप फोटोशॉप के रेगुलर वर्जन में इसको यूज़ कर पाएंगे। फोटोशॉप जब ओपन करेंगे आप, तो ये कंटेक्चुअल टास्क बार आपको शो करेगा। अगर नहीं शो कर रहा है तो विंडो में जाइए और यहाँ पर देख सकते हैं आप कंटेक्चुअल टास्क बार। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा अगर क्लिक नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसमें एक ये अपडेट किया है कि इसको आप पिन कर सकते हैं। इससे पहले क्या है कि जब भी हम वर्क करते थे बीटा वर्जन में, तो ये मूव होता था, इधर उधर मूव हो जाता था। जैसे यहाँ पे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, इधर आ जाता था। तो अभी एक जगह जहाँ पर भी आप इधर या इधर कहीं पर भी आप इसको पिन कर दीजिए तो ये पिन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ रिमूव टूल। रिमूव टूल का क्या काम है, देखिए। रिमूव टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पर इसको सिलेक्ट करिए। इस टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए सिलेक्ट हो गया और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इस तरह से इसको ये रिमूव कर देगा। कुछ कुछ पता लग रहा है आपको कि यहाँ पर कुछ था। इसी तरह से इसको भी मैं कर देता हूँ, खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट अपडेट क्या है, चलिए देखते हैं। एक्सपैंड। एक्सपैंड क्या है बताता हूँ आपको। सी प्रेस करिए और इससे आप बैकग्राउंड को एक्सपैंड कर सकते हैं। अभी मैंने सिंगल क्लिक करके इसको ड्रैग किया है तो ये राइट साइड में ड्रैग हो रहा है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो ये दोनों साइड से एक्सपेंड होगा। अब ये यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर ही कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, बैकग्राउंड डिफॉल्ट, जेनरेटिव एक्सपैंड, कंटेंट अवेयर फिल। तो मैं जेनरेटिव एक्सपैंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप रेशियो भी कर सकते हैं सेट। फिलहाल मैं जेनरेटिव एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ आपको। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये जेनरेटिव एक्सपेंड वर्क करने लगेगा, जनरेट करने लगेगा इमेज को। इसमें देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी शो करेगा। तो 3 वेरिएशन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड ही ठीक लग रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर वेरिएशन आपको चाहिए तो यहाँ पर आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो और भी वेरिएशन यहाँ पर शो होगा। देखिए जनरेट हो रहा है। अब ये देख लीजिए आप 6 वेरिएशन हो गए। पहले फर्स्ट टाइम पे 3 वेरिएशन दिया था, अब जो है 3 और ऐड हो गया है। ठीक है, तो आपको जो बेटर लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज को। मुझे ये ठीक लग रहा है, इसी को रहने देते हैं। देखिए रेशियो के बारे में फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ से आप रेशियो सेट कर सकते हैं और
ऑल्ट प्रेस करेंगे आप तो उसी रेशियो में ये एक्सपेंड कर पाएंगे आप। यहाँ से जेनरेटिव एक्सपेंड पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से क्लिक कर दे रहा हूँ। थोड़ा टाइम लेगा, 20 सेकंड 30 सेकंड, ये जनरेट करके दे देगा। पर ये काम बहुत ही आसान और बहुत ही फास्ट हो गया फिर भी। इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जेनरेटिव फिल है। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ कैसे क्या करेंगे। इसका यूज़ क्या है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ रिवर। और जनरेट कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये आ गया है। इसमें ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, तो ये ठीक लग रहा है मुझे। इस तरह से आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। जेनरेटिव फिल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और डायरेक्ट जेनरेटिव फिल पर क्लिक करके जनरेट कर दे रहा है। इसको ब्लैंक रखेंगे और ये प्रोसेस लेगा और इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। आप रिमूव टूल से भी कर सकते हैं और इस तरह से जेनरेटिव फिल से भी कर सकते हैं। ये देखिए आप, मुझे फर्स्ट वेरिएशन सही लग रहा है। नेक्स्ट अपडेट ग्रेडियंट टूल का है। तो सबसे पहले मैं इस इमेज में एक्सपोजर ऐड कर दे रहा हूँ। तो एक्सपोजर ऐड करने से क्या होगा, इसको नाइट व्यू बना रहा हूँ कि थोड़ा डार्क हो जाए। ठीक है, अब ग्रेडियंट में यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ से ये ब्लैक होना चाहिए और वाइट होना चाहिए और यहाँ से ये सर्कल में होना चाहिए। ग्रेडियंट साइड नहीं, सर्कल लीजिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर ड्रैग करिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जेनेटिव एआई के बारे में और अच्छे से बताऊंगा और कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं फीचर बता रहा हूँ। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए।